भोलापुर गांव में सुशीला देवी का परिवार रहता था। सुशीला देवी का बेटा सूरज जमीन के छोटे से टुकड़े पर मेहनत और मजदूरी करके थोड़ी बहुत खेती करता था, जिससे घर का गुजर बसर हो सके। सुशीला की बहू मालती स्वभाव से बहुत चिड़चिड़ी थी। इसका कारण था ससुराल में धन का अभाव होना। वो सोचती थी कि ससुराल में गरीबी की वजह से उसकी हर ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। वो अक्सर अपने हालात को कोसती रहती थी। मेरी ही किस्मत फूटी हुई है जो इस गरीब घर की बहू बनी। क्या बुदबुदा रही है? खुलकर बोल, मैं भी तो सुनूं। तू फिर कौन सी नई बात पर झगड़े का विषय पड़ोस में से ढूंढ लाई है? अब तो झगड़े का कोई फायदा ही नहीं है, उससे भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी किस्मत उस कमला जैसी थोड़ी है जो ससुराल वाले हर तीज त्योहार पर सोने के जेवर बनवा कर देंगे। जन्मदिन पर नया सोने का हार बनवा कर दिया है कमला के पति ने। माँ, भूख लगी है, रोटी बना दो। देख दीपू, तू चुपचाप जाकर वहाँ खटिया पर बैठ जा, वरना सारा गुस्सा तेरे ऊपर निकल जाएगा। दीपू बेटा आजा, यहाँ दादी के पास बैठ। आज तेरी माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पता चला गुस्से में रोटी लेकर खेत पर नहीं गई तो तेरे बापू को भूखा रहना पड़ेगा। मालती एक बर्तन में बेसन का घोल तैयार करने लगी। तू तो रोटी बना रही थी, ये बेसन क्यों घोल रही है? आटा नहीं है, खत्म हो गया, इसलिए बेसन के चीले बना रही हूँ। मालती गुस्से में भरी हुई बेसन के चीले बनाने लगी। उसने सास और बेटे को चीले दिए और सूरज के लिए चीले बनाकर पोटली में बांधे। आ रही हूँ ये इन्हें खेत पर देकर। हाँ दे आ। दीपू मेरे पास बैठा है। मालती पोटली लेकर खेत की ओर बढ़ गई। गर्मी की शुरुआत थी पर दोपहर में तेज धूप हो गई थी। इस वजह से गांव की सड़क खाली थी। मालती अपनी ही सोच में खेत की तरफ जा रही थी। जैसे ही मालती एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरी, अचानक उसके सामने एक विशाल जिन्न प्रकट हो गया। मालती एकदम से घबरा गई और कांपती आवाज में बोली, कौन हो तुम? मैं एक जिन्न हूँ और छुट्टियां बिताने के लिए इस पीपल के पेड़ पर रहने आया हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इस पोटली में जरूर कुछ खाने का है। हाँ, ये बेसन के चीले हैं, ये खा लो और मुझे जाने दो। बेसन के चीले? ये तो मैंने कभी नहीं खाए। दिखाओ ये खाने में कैसे लगते हैं। अगर मुझे स्वादिष्ट लगे तो मैं तुम्हें बदले में सोने का सिक्का दूंगा। सोने के सिक्के की बात सुनकर मालती की आंखों में चमक आ जाती है। जिन्न बहुत दिनों से भूखा था। उसने जल्दी जल्दी बेसन के चीले खाने शुरू किए। वाह, लाजवाब! इतने स्वादिष्ट चीले मैंने पहले कभी नहीं खाए। ये लो, तुमने मुझे खाना खिलाया, मेरी भूख मिटाई, इसलिए बदले में मैं तुम्हें ये सोने का सिक्का देता हूँ। सोने का सिक्का देखकर मालती के मन में लालच आ गया। वो जिन्न से बोली, धन्यवाद जिन्न जी। वैसे अभी आप कितने और दिन इस पेड़ पर रहने वाले हो? क्योंकि अगर आप चाहो तो मैं दोबारा आपके लिए ऐसे स्वादिष्ट बेसन के चीले बनाकर ला सकती हूँ। अच्छा, मुझे दोबारा ऐसी स्वादिष्ट चीज खाने को मिल सकती है? अभी तो मैं कुछ दिन इस पेड़ पर रहूंगा। तुम जब जी करे मेरे लिए ऐसे ही स्वादिष्ट बेसन के चीले बनाकर ले आना। वो तो मैं ले आऊंगी, पर क्या मुझे हर बार सोने के सिक्के मिलेंगे? क्योंकि मुझे भी तो अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए ना। हाँ, जब भी तुम मेरे लिए बेसन के चीले लाओगी, मैं तुम्हें हर बार एक सोने का सिक्का दूंगा। जिन्न की बातें सुनकर मालती के मन में लालच ने घर कर लिया। मालती ने अपनी सास और पति को सोने का सिक्का दिखाया तो वो दोनों भी हैरान रह गए। मालती, मैं तो बस इतना कहूंगा कि ये एक सिक्का ही बहुत है। ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं। पता नहीं जिनका दिमाग कब पलट जाए। मैंने सुना है ये जिन भूत वगैरह अगर एक बार मिल जाए तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। रहने दो, दोबारा मत जाना। कैसी बातें कर रहे हो जी? अभी तो बस शुरुआत है। मुझे तो अभी बहुत सारे सोने के सिक्के उस जिन्न से लाने हैं। मैं तो सोच रही हूँ जब भी मौका लगे बेसन के चीले बनाकर ले जाऊं और सोने का सिक्का ले आऊं। अच्छा, अब तुम ये फालतू के भाषण देना छोड़ो और जैसा मैं कर रही हूँ मुझे करने दो। खुद तो तुम कुछ कर नहीं पाए, अब जब मुझे मौका मिल रहा है कमाने का तो मुझे भी नहीं कमाने देते। इसे कमाना नहीं, धन की लालसा कहते हैं बहू। मालती ने सास और पति की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके मन में तो सोने के सिक्के पाने की बहुत ज्यादा खुशी थी। इसलिए अब मालती हर दूसरे दिन बेसन के चीले बनाती और जिन्न को खिलाकर सोने का सिक्का ले आती। धीरे धीरे उनके घर की हालत सुधरने लगी। मालती ने सोने के सिक्के बेचकर एक बड़ा घर खरीद लिया, जिसमें ऐशो आराम की सारी चीजें आने लगी। गांव में अब मालती सबसे ज्यादा अमीर बन गई। मालती, एक बात बोलूं, तू रोजाना खुद जाती है जिन्न को बेसन के चीले खिलाने के लिए। तू ऐसा क्यों नहीं करती कि तू जिन्न को अपने घर ही ले आ?
फिर तो तू जब मर्जी उसको बेसन के चीले बनाकर खिला सकती है, ताकि तुझे और भी सोने के सिक्के मिल जाए। उसमें से कुछ सोने के सिक्के मुझे भी दे देना, मैं भी तो तेरी पक्की सहेली हूँ ना। कह तो तू सही रही है कमला, विचार तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही करती हूँ, इस बार जिन्न के पास जाऊंगी तो घर साथ ही ले आऊंगी। और चिंता मत कर, मैं तुझे भी थोड़े सोने के सिक्के दे दूंगी। कमला की बातें सुनकर मालती के मन में लालच और बढ़ गया, मानो लालच की सीमा ही पार हो गई। मालती ने ये बात अपनी सास और पति से कही। बहू, मैंने तो एक कहानी में सुना था कि एक बहू को लालच आ गया था और जिन्न को घर ले आई थी। फिर बड़ी मुश्किल से जिन्न से उसकी जान छूटी थी। रहने दे बहू, हो गया लालच, कहीं ऐसा ना हो इतना ज्यादा लालच हमें भारी पड़ जाए। माँ ठीक कर रही है मालती, हमारे पास अब सब कुछ है, हमें इसमें ही संतोष करना चाहिए। तुम अब जिनके पास जाना छोड़ दो। वैसे भी ये तो तुम्हारी खुद की इच्छा है कि तुम बेसन के चीले बनाकर ले जाओ और वो सोने का सिक्का दे। अगर नहीं जाओगी तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। मुझे तो घबराहट हो रही है मालती, रहने दो अब, बस करो। कमला की बातों में आकर इतना अंधा लालच मत करो। मैं तभी तुम दोनों को ये बात नहीं बता रही थी। पता नहीं मैं ही पागल हूँ जो तुम दोनों से मैंने ये बात कह दी। तुम दोनों से अच्छी तो मेरी सहेली कमला है, कम से कम मुझे सही शिक्षा तो देती है। जा रही हूँ मैं जिन्न के पास और शाम को जिन्न को घर लेकर ही लौटूंगी। मालती ने अपनी सास और पति की बात नहीं मानी और वो जिन्न के पास गई और बोली, जिन्न जी, आप अगर हमारे घर चलो तो मैं आपको रोजाना चीले बनाकर दूंगी। इससे आपको भी रोजाना बेसन के चीले खाने को मिल जाएंगे और मेरा भी काम आसान हो जाएगा। जिन्न समझ गया था कि मालती के मन में लालच आ गया है, इसलिए उसने सोचा कि मालती को सबक सिखाना ही होगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब भी मैं चीले खाने की मांग करूंगा तुम्हें तुरंत मुझे बेसन के चीले बनाकर देने होंगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैंने तुम्हें जो भी धन दिया है सब वापस ले लूंगा और हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा। अब सोच लो कि तुम्हें इतने में ही संतोष करना है या फिर और भी सोने के सिक्के चाहिए। मैं तो घर से ही सोच कर आई थी कि आज आपको घर लेकर ही जाऊंगी, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो जब मर्जी आपको चीले बनाकर खिला सकती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके बाद जिन्न मालती के साथ उसके घर आ गया। शुरुआत में तो सब ठीक चला। मालती रोजाना ही जिन्न को बेसन के चीले बनाकर खिलाती और जिन्न उसे सोने के सिक्के देता। लेकिन धीरे धीरे मालती थकने लगी। जिन्न कभी रात में चीले मांगता तो कभी भोर में। घर में जिन्न को लाने से मालती की नींद और आराम दोनों छिन गए थे। एक दिन मालती का गुस्सा जिन्न पर फूट ही पड़ा। मालती, ओ मालती, उठो और मुझे गरम गरम स्वादिष्ट बेसन के चीले बनाकर खिलाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। ओहो, अरे जिन्न जी, अभी तो रात के 3 बजे हैं, सुबह उठकर बना दूंगी ना। अभी सोने दो और खुद भी सो जाओ। नहीं, मुझे अभी खाने हैं, उठो और बना कर दो। तुम बार बार चीले क्यों मांगते हो? मैं इंसान हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। जब देखो तब मुझे चीले बनाने के लिए बोल देते हो। नहीं बना रही मैं अभी, बोलो क्या करोगे? क्या करूंगा? जो ये सुख सुविधाएं मेरी वजह से तुम्हें मिली हैं, सब छीन लूंगा। हाँ, छीन लो। मुझे ऐसे धन की कोई जरूरत नहीं जिसमें मेरी जिंदगी का चैन ही छिन गया हो। मैं तो ठीक से जिंदगी को जी भी नहीं पा रही हूँ। जब देखो तुम्हारा खौफ सर पर मंडराता रहता है। ना जाने तुम कब बेसन के चीले बनाने के लिए कह दो। इसलिए अब तुम जाओ, और अगर ये धन दौलत लेकर जाने तो ये भी ले जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इससे ज्यादा सुखी तो मैं पहले थी। 2 रोटी रूखी सूखी भले ही खाती थी, पर जिंदगी तो चैन से बिताती थी। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझे अपने घर लाओ। मैं तो तुम्हें पहले ही इतना धन दे चुका था जितना तुम्हारे लिए पर्याप्त था, पर लालच तुमने दिखाया और लालच का फल हमेशा बुरा होता है। शायद ये बात तुम्हें अब समझ में आ गई होगी। मैं बस तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। आज के बाद कभी भी लालच मत करना। जितना मिले उतने में ही सब्र रखना। मैं यहां से जा रहा हूं, कभी न लौटने के लिए। तुमने मुझे इतने समय जो बेसन के चीले खिलाए, समझ लो ये सब एक भाई की तरफ से बहन को उपहार है। हमेशा खुश रहना बहन, पर लालच कभी मत करना। मैं वचन देती हूँ जिन्न भैया, मैं कभी लालच नहीं करूंगी। उसके बाद जिन्न अपनी दुनिया में वापस लौट जाता है। मालती ने हमेशा के लिए लालच करना छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताया।